नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जेसीटी टाइपिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको एलडीसी से रिलेटेड कुछ एक और पॉइंट के बारे में बातचीत करेंगे हम। उससे पहले मैं आपकी हिंदी टाइपिंग की जो लर्निंग की शुरुआत होती है कि हम ए से टाइपिंग करें, एस से टाइपिंग करें, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। उसके अलावा मैं आपके हिंदी के ऊपर एफिशिएंसी और इंग्लिश की एफिशिएंसी के ऊपर एक पूरी वीडियो बना चुका हूं, एलडीसी की एक टाइपिंग के लिए वीडियो बना चुका हूं। उसके साथ साथ मैंने 2 या 3 वीडियोज और बताई है, जिसमें मैंने बताया था कि आपके लिए बैकस्पेस और उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आएंगी। ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं, उनके लिए भी आपको बताई थी कि बच्चों की स्पीड क्या कुछ आ रही है। आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आप थंबनेल में देख ही चुके हैं पहले ही। क्या है वो कि हमारा फॉन्ट साइज क्या रखना चाहिए, हमें वर्ड लेंथ क्या होती है, उसके अलावा टाइपिंग पैटर्न कैसा लागू होता है। सुनील जोशी जी ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि सर फॉन्ट साइज जब हमारा ऊपर नीचे होता है, वर्ड लेंथ ऊपर नीचे होती है, तो हमारी क्या है स्पीड ऊपर नीचे होती है, तो उसका कोई इलाज बताइए। उसको थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आपको कि वर्ड पैटर्न में वो इश्यूज क्यों आते हैं। अब चलिए देखते हैं, वीडियो को पूरा अच्छे अंत तक देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाए फिर भी हम बातचीत करें। आज कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने वाले हैं हम इस चीज में, टाइपिंग पैटर्न, फॉन्ट साइज, और उसके अलावा क्या करने वाले हैं, वर्ड लेंथ क्या क्या होती है। देखिए, शुरुआत में मैं आपके लिए करता हूं कि टाइपिंग पैटर्न के बारे में बातचीत करता हूं। देखिए, टाइपिंग पैटर्न 2 टाइप के होते हैं। आपने अगर नाम सुना होगा, अगर किसी ने हाई कोर्ट के एलडीसी की टाइपिंग की होगी तो उसमें लगता है 5 की स्ट्रोक पैटर्न, और आपके जो पैटर्न लगने वाला है वो लगेगा वर्ड पैटर्न। आपके आएगा वर्ड पैटर्न। अब वर्ड पैटर्न क्या होता है, आपके नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है, वो मैंने टेलीग्राम पर डाली हुई है। जेसीटी क्लासेस जयपुर नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मान के चलिए कि अपने पास कोई शब्द है कि आप यहां टाइपिंग सीख रहे हैं, तो अब ऐसा लिखा जाता है कि जो कोई भी वर्ड उससे पहले स्पेस हो, पहले स्पेस है अपने, और उसके बाद में भी स्पेस हो, तो वो एक वर्ड काउंट किया जाएगा। तो यहाँ के आगे भी स्पेस है, पीछे भी स्पेस है। हम कभी कभी एंटर का भी यूज ले लेते हैं, लाइन छोड़ के जब नीचे आते हैं तो यहाँ एंटर भी हो सकता है। इन दोनों में से अगर कोई भी यूज हो गया, अगर एक वर्ड अलग हो रहा है तो एक वर्ड काउंट होगा, तो उसको हम वर्ड पैटर्न करते हैं और वो आपके लागू होता है। वर्ड पैटर्न आपके लागू होगा। अब वर्ड पैटर्न के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो आती है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ किसको बोलते हैं, जैसे नाम है मनोज शर्मा, ठीक, मनोज के अंदर कितनी कीज है, 5, ठीक है। शर्मा में कितनी कीज है, 6। और कुछ में अपन जैसे इस वाले मैटर के अंदर अपन क्या करते हैं, स्पेस को काउंट करते हैं। मैं नहीं कर रहा हूं अभी के लिए, तो 5 6 11 कीज हो गई। और वर्ड कितने, 11 कीज के लिए 2, तो 2 को जब डिवाइड करेंगे तो इसकी जो एवरेज वर्ड की वर्ड लेंथ है, मतलब वर्ड कितना बड़ा है, वो कितनी आ जाएगी, 5.5। ये आपकी क्या है, 5.5, ये एवरेज वर्ड लेंथ है। अब मान के चलो आपने क्या किया, ठीक है, आपके पैराग्राफ में क्या आ रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि ऐसे की प्रेस होके आपके 2000 की आ रही है, और आपने क्या लिखे, 300 वर्ड लिखे। तो अब 300 वर्ड में कितने की हुए, 2000। तो अब 2000 को जब हम 300 से डिवाइड करेंगे, 3 छिके 18, 200 3 छिके 18, मतलब 6.6 के आसपास, ये आपकी वर्ड लेंथ की रहेगी, एवरेज वर्ड लेंथ, ठीक है। तो इसके कारण आपकी स्पीड ऊपर नीचे रहती है। मान के चलिए यही अगर वर्ड रहते अपने 300, 2000 में 400, तो इसकी वर्ड लेंथ क्या हो जाती, कम हो जाती, 5 हो जाती। अब देखिए, यही फर्क रहता है आपका वर्ड लेंथ के ऊपर कि वर्ड लेंथ कितनी है, कम है, ज्यादा है। इसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कम आएगी या ज्यादा आएगी, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए, आपके लिए एवरेज वर्ड लेंथ क्या रहनी चाहिए जिसकी आप तैयारी करो। तो इंग्लिश के अंदर मैं बात करूं तो इंग्लिश के अंदर आप लोग करना 5.5 से लेकर 6.0 तक की। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने
जो अभी लेटेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाया था वो करवाया था सूचना सहायक का। और जब सूचना सहायक का एग्जाम कंडक्ट करवाया था तो उसके अंदर जो एवरेज वर्ड लेंथ रही थी 12 पैराग्राफ आए थे, 6 हिंदी के 6 इंग्लिश के। उसमें से जो 6 इंग्लिश के पैराग्राफ थे उनकी वर्ड लेंथ, एवरेज वर्ड लेंथ इनके बीच में रही थी। जब हिंदी की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, तो हिंदी की वर्ड लेंथ रखो आप 5.05 से लेकर आप 5.50 तक की। एक पैराग्राफ की ये वर्ड लेंथ भी थी 5.50 की। हिंदी के अंदर 28 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये पैराग्राफ आया था। तो आप लोग इस चीज के लिए भी तैयार रहिएगा, ये आपकी एवरेज वर्ड लेंथ रहेगी। इन वर्ड लेंथ पे आपको काम करना है। देखिए, अब अगर अभी तक आपके कोई डाउट रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा भी आगे आप लोगों के लिए एक एक करके मैं वीडियोस लाता रहूंगा। अब बात आती है, एक जो शब्द आता है फॉन्ट साइज का, ये भी सवाल पूछा गया था मेरे से कि फॉन्ट साइज क्या रखें। फॉन्ट साइज जनरली अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग डिफाइन होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप ये फॉन्ट साइज प्रॉपर रखिए किसी सॉफ्टवेयर का नाम लेके। जैसे आपके लिए एक चर्चित सॉफ्टवेयर है सोनी, एक चर्चित सॉफ्टवेयर आपके लिए स्पीडो, जो हम हमारी लैब में यूज करते हैं बच्चों को टाइपिंग करवाने के लिए। अब देखिए, सोनी के अंदर लगभग आप 22 से लेकर 26 का फॉन्ट साइज रखिए। स्पीडो के अंदर आप फॉन्ट साइज रखिए 16 से लेकर 18 तक का। ये फॉन्ट साइज आपके लिए ज्यादा बेटर है। अब इसको अगर इसमें अप्लाई कर दोगे तो भी गलत है, इसको इसमें अप्लाई कर दोगे तो भी गलत है। लेकिन मैं अगर एक परफेक्ट फॉन्ट साइज की परिभाषा आपके लिए सामने रखूं तो मुझे ये लगता है कि आपको फॉन्ट साइज रखना चाहिए वर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, एमएस वर्ड का जो फॉन्ट साइज होता है, एमएस वर्ड का, या तो एमएस वर्ड का या वर्ड पैड का, इनमें से दोनों में से किसी का भी फॉन्ट साइज हो वो 16 से 18 के बीच का फॉन्ट साइज आपके लिए परफेक्ट रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें अपने को टाइपिंग करनी है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इनमें जितने वर्ड बड़े दिखाई देते हैं ना, वो फॉन्ट साइज आप सॉफ्टवेयर में अप्लाई कर लीजिएगा, वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। देखिए, ये तो बात हो गई आपकी किन किन चीजों की, कौन सा पैटर्न लागू होगा, वर्ड पैटर्न। उसके अलावा दूसरा आपके लिए क्या बताया मैंने, एक बताया फॉन्ट साइज, एक मैंने क्या बताया, वर्ड लेंथ। 3 चीजें बताई हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपको कीबोर्ड से रिलेटेड कोई जानकारी देंगे, कुछ 1-2 जानकारियां और साझा करेंगे। इसके अंदर अभी जो लास्ट में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो नए बैच की है। 4 तारीख से 4 नवंबर से सोमवार से हम एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं। शासन सचिवालय तक नाम रखा है उसका, क्योंकि उसमें मेरा टारगेट ये है हमारा कि हम कम से कम 95-96 नंबर का टारगेट लेकर चलें। जिन बच्चों के 150 प्लस नंबर, 145 प्लस नंबर है, या किसी भी मेरिट कैटेगरी में उनके 10 नंबर 15 नंबर ज्यादा रिटर्न में आ सकते हैं, संभावनाएं बन रही है। क्योंकि 130 प्लस बच्चों को टाइपिंग जरूर करनी चाहिए, किसी भी कैटेगरी के अंदर हो चाहे वो। तो मुझे ये लगता है कि उस बैच उनमें अगर वो 95 से लेकर 97 तक अगर नंबर क्रैक करते हैं तो वो आराम से सचिवालय तक जा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बातचीत करूं दूसरे एग्जाम्स की भी, किन के नंबर कम है, तो देखिए अब किसी का नंबर मान के चलिए अगर मेरिट उनकी रहती है 130 और उनके नंबर 132 बन रहे हैं, और वो अगर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में लेके जाते हैं, अपने नंबरों को लेके जाते हैं जैसे 95 और 97, तो भी उनके लिए अच्छी संभावनाएं बनती हैं कि वो एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे। तो उनके लिए ये बैच स्टार्ट किया है, 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। साथ में एफिशिएंसी का बैच भी स्टार्ट है, इसी के अंदर इंक्लूड है सारा का सारा मैटर। एग्जाम तक का पोस्टपोन किया हुआ है हमने ये बैच को, एग्जाम तक का रखा हुआ है लगातार। आप आइए, ज्वाइन कीजिए, डेमो क्लासेस के लिए आ सकते हो। 4 तारीख से गुजर की 3 मेट्रो पिलर 64 पर हमारा ऑफलाइन संस्थान है जयपुर में, आप वहां आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो, घर बैठे अगर आप टाइपिंग कर रहे हो, किसी और लैब में बैठकर आप टाइपिंग कर रहे हो और आपके कोई भी इश्यू चल रहे हो, तो आप हमसे साझा कर सकते हो कमेंट में, हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसे आज सुनील जी के कमेंट लेकर हमने उस पर एक वीडियो बनाई थी, आपके भी अगर कोई कमेंट हमें अच्छा लगा जिस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए तो हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी एक वीडियो हम बनाएं। हमारा साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।